नमस्कार दोस्तों, मैं बंशीधर, समाज सेवी, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिशन सेवा फाउंडेशन। मैं आज आप सभी के सामने अपना जो विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो उसका शीर्षक है इंसानियत। इंसानियत अर्थात एक ऐसी नियत जो हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करती है, या जो हमारी नियत को या हमारे चरित्र को दूसरों के सामने उजागर करती है, वो इंसानियत कहलाती है। दोस्तों, इंसानियत हम सदैव दूसरों में ढूंढते फिरते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता या फिर आपके जो तर्क है उसके विपरीत कार्य करता है, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है, या उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। साथियों, संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ की खातिर जी रहे हैं, चाहे वह धन का स्वार्थ हो, इज्जत शोहरत का स्वार्थ हो, या फिर अपने नाम कमाने का स्वार्थ। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ अवश्य ही भरा हुआ है। इसलिए हम खुद में झांके बिना कैसे दूसरे के ऊपर दोष लगा सकते हैं कि वह अच्छा नहीं है या उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। हम अस्थायी सुख खोजते खोजते इतने घमंडी हो गए हैं कि हमें सिर्फ हम ही श्रेष्ठ लगते हैं, और यदि हमें कुछ पल भर का सुख मिल भी जाए तो हम आलस भी करने में कोई देर नहीं लगाते। हर कार्य को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। इसलिए कर्म पर विश्वास ना करके हम लोग चमत्कारों पर विश्वास करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें हम अपना कीमती वक्त भी बर्बाद कर देते हैं और मानते हैं कि भगवान जन्म लेगा और वह सब कुछ ठीक कर देगा। पर क्या साथियों, ऐसा पॉसिबल है? मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भगवान जन्म लेने वाला नहीं। जब तक हम अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी भगवान जन्म नहीं लेगा। साथियों, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं, तब ईश्वर ने भी उसी दिन हमारे साथ जन्म लिया था। हाँ, वो आज भी है। तो प्रश्न उठता है कि वो है कहाँ? मैं कहूँगा कि वो हमारे अंदर ही है। तो फिर आप बोलेंगे कि जब हमारे अंदर है तो उसके बाद भी वो हमें सद्मार्ग क्यों नहीं दिखा रहा? साथियों, उसने आपको सद्मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश की। वो आपके अंदर से उसने आवाज़ लगाई, लेकिन आप उसकी बात ना मानकर आप अपने जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आपका मन, उसकी बात आपने मान ली और उसके कहे पर आप लोभ, अस्थायी सुख और लालच की ओर भाग रहे हैं। तो जब आप अपने भगवान का कहना नहीं मानेंगे, तब तक कैसे आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी? साथियों, आप अंधों की भांति मन के बहकावे में चलते जा रहे हैं। क्या इस तरह मुक्ति संभावित है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या जो दूसरों में देखकर आप इंसानियत देखते फिरते हो, क्या उस इंसानियत को कभी भी खुद में जगाने का प्रयास किया है?
थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर हम घबराने लग जाते हैं और खुद को या फिर अपने से जुड़े व्यक्ति को भी हम अस्थायी सुख प्राप्त करने हेतु मोड़ने लगते हैं, जिनमें कभी कभी आपस में वाद विवाद भी होता है। तो साथियों, इस कारण इंसानियत ना तो हम खुद में विकसित कर पाते हैं और ना ही अपने से जुड़े व्यक्तियों में या फिर जिन्हें हम बोलते हैं अपनों में। फिर सारी उम्र हम सुख की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति हमें फिर भी नहीं हो पाती। इसलिए दूसरों में इंसानियत खोजने से पूर्व हमें खुद में इंसानियत जगानी होगी, मन को शांत करना होगा। जब हम मन को शांत कर लेंगे तब हम देखेंगे कि जिस मन के बहकावे में कुछ समय पूर्व हम भाग रहे थे, अधिकतर संसार उस मन के बहकावे में अस्थायी सुख की प्राप्ति हेतु भाग रहा है और जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप भी कुछ अपने मन को शांत कीजिए और अपने भगवान यानी अपनी आत्मा की बात मानिए। कोई भी ऐसा दुर्कर्म ना कीजिए जिससे खुद को या किसी दूसरे को दुख पहुँचे। कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे कि किसी का हृदय दुखे। साथियों, जिस तरह से हमारे अंदर जीव है, उसी तरह का जीव हर व्यक्ति के अंदर है। जिस दिन हम ये पहचान लेंगे, हम दूसरों को दुख देना बंद कर देंगे और एक परम सुख की प्राप्ति कर लेंगे और हमें ना तो किसी भय का डर रहेगा और ना ही किसी दुष्कर्म का। इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ, मौन है तो चैन है। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें। इस पर सबको पे अपनी दया दृष्टि बनाए, अपने अंदर के ईश्वर को जगाइए।